लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में खलबली मच गई है। पहले महेंद्रजीत सिंह मालवीय के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने की खबर आई। इसके बाद पूर्व मंत्री और पायलट समर्थक खिलाड़ी लाल बैरवा ने भी कांग्रेस के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर कर दी। इतना ही नहीं, खबर तो ये भी आ रही है कि राजस्थान के कई मजबूत जनाधार वाले कांग्रेस नेता जल्द ही बीजेपी का दामन थामने वाले हैं। कांग्रेस के सीडब्ल्यूसी मेंबर और पूर्व कैबिनेट मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने सबसे पहले इसके पक्के संकेत दिए। इसके बाद से सियासी गलियारों में चर्चा शुरू हो गई कि न सिर्फ महेंद्रजीत सिंह मालवीय बल्कि कांग्रेस के 4 पूर्व मंत्री लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना, राजेंद्र यादव, खिलाड़ी लाल बैरवा और रिछपाल सिंह मिर्धा भी लगातार बीजेपी लीडरशिप के टच में हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस के नेताओं के बीजेपी ज्वाइनिंग की चर्चा है। क्या कांग्रेस मजबूरी है या कोई बड़ा सियासी अवसर? और सबसे अहम सवाल ये भी कि लोकसभा चुनाव में 400 पार सीटों का दावा करने वाली बीजेपी क्यों कांग्रेस नेताओं को अपने पाले में करना चाहती है। हाल ही में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपने एक बयान में कहा था कि यदि बीजेपी इतनी ही मजबूत है तो उसे कांग्रेस नेताओं की जरूरत क्यों पड़ रही है। आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ये आने वाले चुनाव के अंदर बौखलाहट के अंदर है, उनको लग रहा है कि वो नहीं जीत रहे हैं, इसलिए वो कांग्रेस के नेताओं को चुन चुन के बुला रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं दबाव में या किन्हीं कारणों से बीजेपी के अंदर लेके जा रहे हैं। तो बीजेपी अपने आप में सक्षम है तो कांग्रेसियों की जरूरत क्यों पड़ रही है। आप एक तरफ तो कह रहे हो 400 पार, तो 400 पार में कम हो जाएगी, क्यों कांग्रेस वालों के पीछे पड़ रहे हो। चारों तरफ भर्ती खोल रखी है कि कोई आ जाए, हमारी अब की बार तीसरी बार सरकार आ जाए। दरअसल राजस्थान में बीजेपी सत्ता में भले ही आ गई, लेकिन इस जीत को लोकसभा चुनाव के लिहाज से बीजेपी आलाकमान ने संतुष्ट नहीं माना है। आदिवासी बहुल्य इलाके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप के उभार ने बीजेपी को खासा नुकसान पहुंचाया है। बीजेपी को बांसवाड़ा, डूंगरपुर की 9 में से केवल 2 सीटें मिली हैं। बांसवाड़ा की 5 में से 4 सीटें कांग्रेस ने जीती, जबकि डूंगरपुर में 1 सीट बीजेपी और 1 कांग्रेस के पास है। ऐसे में आदिवासी इलाके में बीजेपी को एक मजबूत नेता की तलाश थी। बीजेपी आदिवासी चेहरे महेंद्रजीत सिंह मालवीय को पार्टी में शामिल करना चाह रही थी। कहा जा रहा है कि महेंद्रजीत सिंह मालवीय को कांग्रेस ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया। ऐसे में मालवीय पार्टी से नाराज हैं। अब इस नाराजगी को बीजेपी भुनाना चाहती है। मालवीय मंगलवार को अमित शाह की मौजूदगी में उदयपुर में बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। वहीं यदि बात लालचंद कटारिया और रिछपाल मिर्धा की जाए तो दोनों प्रदेश के बड़े जाट लीडर्स माने जाते हैं। जालोर के मौजूदा सांसद देवजी पटेल की विधानसभा चुनाव में सांचौर सीट पर हुई करारी हार के बाद बीजेपी के मिशन 25 में शामिल इस सीट पर परेशानियां बढ़ गई हैं। ऐसे में उदयलाल आंजना बीजेपी के लिए यहां काफी मजबूत प्रत्याशी बन सकते हैं। वहीं राजेंद्र यादव को अपने पाले में कर बीजेपी यादव वोटर्स पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है। आपको बता दें कि कांग्रेस के इन सभी बड़े लीडर्स की बीजेपी में ज्वाइनिंग का बीजेपी की लोकल लीडरशिप विरोध कर रही है। यही वजह है कि लीडर्स की ज्वाइनिंग में देरी हो रही है। नागौर में मिर्धा और किलक परिवार की अदावत किसी से छिपी नहीं है। पूर्व मंत्री अजय सिंह किलक लगातार उनका बीजेपी में आने को लेकर विरोध कर रहे हैं। यही हाल लालचंद कटारिया, उदयलाल आंजना और राजेंद्र यादव की ज्वाइनिंग को लेकर भी है। यदि मालवीय के साथ ये नेता भी बीजेपी ज्वाइन करते हैं तो लोकसभा चुनाव से पहले ये कांग्रेस के लिए किसी करारे झटके से कम नहीं होगा। आपका इसे लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बता सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।